जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। गुड मॉर्निंग। टुडेज थॉट। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है, ये कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर कोई व्यक्ति अपने धन को ज्ञान पाने के लिए खर्च करता है, तो ऐसे ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान पाने के लिए किया गया निवेश अच्छा फल देता है। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, दैनिक प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। शुरुआत हम आज का शब्द से करते हैं। आज का शब्द टुडेज वर्ड है इक्वल, EQUAL, जिसका अर्थ होता है बराबर या समान। आइए हम इसे इस प्रकार समझते हैं। एक सेब को आपको 2 भाग में बांटना है। प्रत्येक भाग एक दूसरे से न कम हो न ज़्यादा। इसी को हम हिंदी में कहते हैं बराबर या समान, और अंग्रेजी में इक्वल। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग। मैं लेकर आई हूँ आज की पहेली। तो चलिए देखते हैं आज की पहेली क्या है। आज की पहेली है, बूझो भैया एक पहेली, जब भी काटो तो निकले नई नवेली। एक बार फिर से सुनिए पहेली को। बूझो भैया एक पहेली, जब भी काटो तो निकले नई नवेली। बच्चों, सोच कर बताइए ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम जितनी बार काटते हैं उतनी बार ही वो हमें नई तरीके से दिखती है। थोड़ा सोचिए, दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है पेंसिल। पेंसिल को हम जितनी बार भी शार्प करते हैं वो उतनी बार ही नए तरीके से दिखाई देती है। थी ना मज़ेदार पहेली? धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। नाउ हिस्ट्री ऑफ द डे। आज ही के दिन यानी 11 अगस्त सन 1908 में मुजफ्फरपुर नगर में खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ गए। कुछ इतिहासकारों की ये धारणा है कि वे अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के ज्वलंत तथा युवा क्रांतिकारी देशभक्त थे। आज ही के दिन सन 1961 में दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था, जिसके बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। पिछले साल ही दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कराकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, हम एक स्वतंत्र देश के निवासी हैं, मगर क्या आप जानते हैं इस आज़ादी के लिए
कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। उन्हीं शहीदों में से एक हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में भारतवर्ष की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी लगन मन में लिए इस नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19वें वर्ष में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। उनकी फांसी के बाद कई दिन तक स्कूल बंद रहे और नौजवान ऐसी धोती पहनने लगे जिनके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। हमें ऐसे देशभक्त पर गर्व है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। चलिए देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी में कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, स्थल का सबसे विशाल जानवर कौन सा है? सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका उत्तर है हाथी। प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा समुद्री जीव कौन सा है? सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका उत्तर है ब्लू व्हेल। प्रश्न नंबर 3, सबसे बड़ा मानवाकार बंदर कौन सा है? आपने शायद जू में देखा होगा। जी हाँ, इसका उत्तर है गोरिल्ला। प्रश्न नंबर 4, सबसे लंबा पशु कौन सा है? इसका उत्तर है जी हाँ, जिराफ। प्रश्न नंबर 5, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका उत्तर है चीता। प्रश्न नंबर 6, सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर है जी हाँ, इसका उत्तर है शुतुरमुर्ग। प्रश्न नंबर 7, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर है, इसका भी उत्तर शुतुरमुर्ग है। प्रश्न नंबर 8, सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन सा होता है? सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, इसका उत्तर है चिंपैंजी। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कहानी का शीर्षक है शरारती चूहा। एक लड़का था गोलू। उसके घर में एक दिन एक छोटा सा चूहा घुस आया। चूहा गोलू के घर में इधर से उधर घूमता रहता। गोलू की माँ जो भी खाना पकाती चूहा सब चट कर जाता। उसने गोलू के कुछ कपड़े और कुछ किताबें भी कुतर डाली थीं। चूहा खा पीकर अब मोटा होने लगा था। एक दिन गोलू की माँ ने शरबत बनाकर एक बोतल में रख दिया। चूहा शरबत देखकर खुश हुआ। शरबत पीने के लिए चूहा बोतल में अपना मुंह डालने लगा, किंतु मुंह सकरा होने के कारण चूहा सफल ना हो सका। उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी पूंछ बोतल में डाली और जो शरबत पूंछ में चिपक जाता उसे वह चाट चाट कर पी लेता। इस प्रकार उसने सारा शरबत पी लिया। उसकी मेहनत रंग लाई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिन परिश्रम से कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। ओके बच्चों।